भुट्टे का खेत, पॉप और प्रेत का रहस्य। गांव के अंतिम सिरे पर, जहां चांदनी मीन को छूती थी, वहीं था माधव का मक्के का खेत। रात होते ही यह खेत केवल भूतों का ही नहीं, बल्कि एक दार्शनिक अड्डे में बदल जाता था। हमारे पुराने दोस्त भू, एक दुबला पतला भूत जिसका हंसना हवा में सूखी पत्तियों जैसा था, और ती, एक गोल मटोल मीठे स्वभाव का भूत, अपनी बातचीत को आगे बढ़ा रहे थे। उनके सामने था उनका सबसे अच्छा दोस्त, मोटा सुनहरा भुट्टा, जिसका नाम था सोना। सोना भुट्टा ने अपनी स्वर्ग यात्रा, आग पर भुनने की प्रक्रिया का गुणगान किया, और भू और ती अब मान चुके थे कि भुट्टे का जीवन दुहक का नहीं, बल्कि उशी और तम होकर उशी देने का नाम है। तो हम अब से तुम्हारे सुपर एजेंट भूत हैं, सोना, ती ने उशी से कहा। तभी खेत के कोने से एक गहरी खखखाती आवाज आई। यह आवाज थी धम की। धम एक पुराना चिड़चिड़ा भूत था जो केवल निराशा और कड़वी बातों पर यकीन रखता था। बकवास। धम खेत के बीचों बीच मीन से निकला। यह सब क्या चल रहा है? स्वर्ग, उशी, अरे हम भूत हैं, हमारा काम डराना है, उशी बांटना नहीं। और तुम भुट्टे, तुम अपने भुनने को स्वर्ग कहते हो? यह अंत है, दुहक है, दर्द है, और तुम उश हो। सोना भुट्टा द्रा भी नहीं डरा। क्यों धम, जीवन में इतना कवपन क्यों? अगर हम लोगों को खिलाकर उश होते हैं तो इसमें लत क्या है? धम गुस्से से हंसा, जिससे पास के कुछ दानों में कंपन होने लगा। हाँ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। मैं इस खेत को इतना डरावना बना दूंगा कि माधव यहां आना ही छोड़ देगा और तुम सब यहीं साथ जाओगे। कोई स्वर्ग नहीं मिलेगा। धम ने झट से अपनी शक्ति से सबसे अच्छे लहलहाते भुट्टों को नीचे झुका दिया ताकि माधव उन्हें देख न पाए। अरे नहीं, ये क्या कर रहे हो? ती घबरा गया। शांत, सोना भुट्टा ने आत्मविश्वास से कहा। हमारे पास शक्ति है धम, हमारी उशी की शक्ति। अगर तुम्हें आनंद चाहिए तो तुम्हें उसका नृत्य करना होगा। धम ने पूछा। नृत्य? क्या माक है? सोना बोला। हाँ, हमारे स्वर्ग का नृत्य। सुनो भू और ती, चलो धम को दिखाते हैं कि जब एक भुट्टा अपनी मंजिल पर पहुंचता है तो वह कैसा महसूस करता है। हम करेंगे पॉप पॉप डांस। भू और ती तुरंत तैयार हो गए। द पॉप पॉप डांस, द पॉप पॉप डांस। ताल, रिदम। भू ने हवा को एक विशेष लय में घुमाया। मक्के के सूखे पत्ते एक साथ सरसराहट की आवाज करने लगे। सरर सरर सरर, यह ताल थी, आवाज, साउंड। तिने अपनी भूतिया उंगलियों को हवा में ओर से चटकाया, जिससे बिल्कुल वैसी आवाज आई जैसे आग पर भुट्टा फूटता है। पॉप पॉप पॉप। चाल, मूवमेंट। भू और ती दोनों ने मिलकर एक तेज हवा का झोंका बनाया जिसने सारे भुट्टों को एक साथ ऊपर नीचे दाएं बाएं झूला दिया। भुट्टे हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे वे अपनी स्वर्ग यात्रा की उशी में नाच रहे हों। यह नृत्य डरावना, कम और उत्साहित करने वाला यादा था। हवा का ताल, भुट्टे के दानों की पॉप आवाज और भूतों का अद्भुत नियंत्रण। खेत की हर पत्ती में जान आ गई थी। धम यह सब देखकर चौंक गया। उसने कभी भूतों को इतनी उशी से नाचते नहीं देखा था। सोना भुट्टा उशी से झूम रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, धम, यह है हमारा मकसद। हर पॉप एक जीत है। क्या तुम इस उशी का हिस्सा नहीं बनना चाहोगे? धम का गुस्सा कुछ ठंडा पड़ गया, लेकिन उसकी जलन अभी भी बारी थी। धम ने चीखकर कहा, कभी नहीं, मैं इसे होने नहीं दूंगा। उसने अपनी आयरी कोशिश में एक बार सा कीचड़ भरा पत्ता लिया और सोना भुट्टे पर फेंकने की तैयारी की ताकि माधव उसे गंदा समझकर छोड़ दे। लेकिन अब भू और ती पूरी तरह से सोना के साथ थे। जैसे ही सूरज की पहली किरणें आने वाली थीं, भू ने हवा में एक तेज सरसराहट पैदा की जिससे धम का ध्यान भटका। उसी पल तिने धम के पैर के पास मीन में एक छोटी सी सुरंग बनाई। धम का पैर फंसा, वह लड़खड़ाया और कीचड़ वाला पत्ता मीन पर गिर गया। भू और ती ने मिलकर अपनी पूरी शक्ति लगाई
और सोना भुट्टे के तने को सीधा, मजबूत और चमकीला कर दिया। सोना हवा में ऐसे खा था जैसे खेत का राजा। तभी माधव अपने हंसिए के साथ आया। उसकी नह सीधी उस भुट्टे पर पई जो बाई सबसे ज्यादा मोटा, चमकीला और हट्टा कट्टा था। वाह, क्या भुट्टा है, माधव ने उसी से कहा और सोना को तोड़ लिया। धम हार मानकर वहीं मीन में धंस गया। भू और ती ने हवा में एक दूसरे को हाय आइव दिया। उन्होंने देखा कि सोना भुट्टा अपनी स्वर्ग यात्रा पर निकल चुका है और उन्हें उसके लिए एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। और उस दिन के बाद से माधव के मक्के के खेत में रात में 3 दोस्त मिलते थे, 2 भूत और एक भुट्टे का पौधा। और हर रात वे मिलकर पॉप पॉप नृत्य का अभ्यास करते थे ताकि अगले दिन टूटने वाले भुट्टों को उनकी अंतिम यात्रा के लिए उसी से तैयार कर सके।